के बारे में बात कर रहे थे। वीक फोर्स का मतलब क्या है बेटा, बात करें जो गुड़े बात करें शॉर्ट डिस्टेंस पे लगता है, कम दूरियों पे लगता है, वीक फोर्स बोलते हैं। वैसे अपन को पता है केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो केमिस्ट्री में गुड़े बात जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं वो बेटा बात करें या तो आयनिक बॉन्ड होगा हमारे पास, आयनिक फोर्स बॉन्ड होगा या फोर्स, एक ही चीज है यहाँ पर, जिनके बीच में गुड़े अट्रैक्शन होगा वही तो बॉन्ड बनेगा। तो आप ये बस सोचना कि कभी फोर्स लिखा होता है कभी बॉन्ड लिखा होता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स मतलब बेटा बात करें जिसमें इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पार्टिसिपेट करे, इलेक्ट्रॉन या तो शेयर करे या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो या तो इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो। अगर इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉन की गुड़े बात के डोनेशन से, ट्रांसफर से बॉन्ड बने तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स। और आपको पता है आयनिक बॉन्ड मतलब जिसमें गुड़े बात करें एक हमारे पास मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है, एक कैटायन बनता है एक एनायन बनता है, इनके बीच में गुड़े बात के जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका नाम क्या होता है बेटा बात करें, आयनिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड। इसी को अपन बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स फिजिक्स में, इसी क्योंकि दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल हो गए ना। और इसी को अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत गुड़े बात कर बल, कूलम्बिक फोर्स, कूलम का गुड़े बात कर बल, कूलम बॉन्ड, और गुड़े बात को उसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड मतलब आयनिक फोर्स। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से बनता है। दूसरा अपने कहा गुड़े बात करें कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट फोर्स। कोवलेंट बॉन्ड जो डायरेक्ट गुड़े बात कर पाता है दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इलेक्ट्रॉन शेयर गुड़े बात करें कौन करेगा, नॉन मेटल, नॉन मेटल। आपको जनरली गुड़े बात करेगा देखना है कोवलेंट बॉन्ड कहां बनेगा, दोनों नॉन मेटल पर मिलेंगे आपको, कभी मेटल नॉन मेटल नहीं मिलेगा। हाँ कोई मेटल मिलेगा, दीदी बात करें जैसे अपन बोले कि सर आप तो पढ़ा रहे थे कि एस ब्लॉक में मेटल होती है, पर लिथियम कभी क्लोराइड के साथ LiCl बना लेता है, तो लिथियम सबसे टॉप पर बैठा है, मेटल की प्रॉपर्टी उसकी सबसे कम है। अपने ग्रुप में अगर देखा जाए ना तो वीकेस्ट मेटल है वो, या फिर बोल सकते हैं कि इसके अंदर स्मॉल साइज की वजह से बेटा बात करें कुछ नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। फर्स्ट ग्रुप का दीदी हर एक एलिमेंट मेटेलिक प्रॉपर्टी कम रखता है, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ज्यादा रखता है। जैसे सेकंड ग्रुप में बनाए तो बेरिलियम की ही कहानी है, जो हमारे दीदी फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की कहानी है, इसलिए आपने BeCl2 देखा होगा। क्या देखा होगा, बात समझ पा रहे हो। अब बेटा बात की जैसे लेफ्ट से अपन बेटा राइट की तरफ बढ़ते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती है, तो फिर आप पूरे बात की जिंक जैसे एटम को भी देख लेते हो। अब जिंक कहाँ है, पी ब्लॉक की जस्ट बगल में बैठा है ना, तो वहां पे बन जाता है क्या, ZnCl2। अरे बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन गुड़े बात कर वहां भी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा पसंद करता है, मतलब आयनिक बॉन्ड वहां ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो अपन किसकी बात करना चाह रहे हैं बेटा, बात करें वीक फोर्स की। वीक फोर्स दीदी बात करें तब पता चलेंगे, पहले आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स बताओ। स्ट्रॉन्ग फोर्स, आयनिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड, कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। सेकंड आपने कहा बेटा बात करें क्या, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। तीसरा आपने कहा बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें पेयर की गुड़े बात करें किससे बनता है, शेयरिंग से या फिर डोनेशन से बनता है। इन तीनों को छोड़ दो, फिर केमिस्ट्री में आपको जो भी बॉन्ड दिख जाए, जो भी फोर्स दिखे, वो वीक बॉन्ड वीक फोर्स होगा। वीक बॉन्ड वीक फोर्स दीदी बात करें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक लगता है, कम दूरी पर अगर एटम हो तो इनके बीच में लगता है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की कोई शेयरिंग आप नहीं करते, केवल एक गुड़े बात का अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन किस चीज का, इलेक्ट्रॉन ना ले रहा है ना दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, फिर कैसा अट्रैक्शन पता नहीं, पर अट्रैक्शन है कुछ ना कुछ, गुड़े बात करें समझ पा रहे हो। जैसे अपन मार्केट में जाते कोई गिर जाता है, वो हमारे घर का तो नहीं होता है, फिर हम उसकी मदद कर देते, हॉस्पिटल तक पहुंचा देते, कुछ पूरे पैसों की कमी हो तो अपन वो देते, चलो हॉस्पिटल चले जाओ ऑटो पकड़ करके, समझ पा रहे। तो वो तुम्हारे उनके बीच में कौन सा रिलेशन था, कोई नहीं था रिलेशन, पर एक ह्यूमिलिटी का रिलेशन था, तो उस अट्रैक्शन का नाम गुड़े बात कर गया था वीक अट्रैक्शन था। बात समझ पा रहे, फिर हम दोबारा फोन करके नहीं पूछते, पहुंच गए थे हॉस्पिटल, दवाई कराई थी कि कहीं कुछ ने समोसे वमोसे खाने में पैसे खर्च कर दिए, पूछते हैं कि अपन नहीं पूछते, भूल जाते हैं, क्योंकि हमारा उस समय दीदी अट्रैक्शन था जब तक हम पास थे, उसके गुड़े बात का दर्द हमें दिख रहा था, तब तक हमें अट्रैक्शन था, उसके बाद वो हमसे दूर गए, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ भी वही, जब तक तुम पास हो एक अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ मुझे नहीं अट्रैक्शन का पता, पर अट्रैक्शन है। अब अट्रैक्शन दीदी किन किन के बीच में है उसके आधार पर अपने बेटा क्या किया, नाम दिया, पर अट्रैक्शन क्यों है इसका कोई गुड़े बात का पता है, लेना देना नहीं है, पर अपन बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है, पर अट्रैक्शन क्यों है, तो फिर हर कोई यही बोलता है कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है, पर क्यों है ये तो कोई नहीं कह सकता ना बेटा बात करें। अट्रैक्ट होते हैं इसलिए अपन ने कहा कि अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें बेटा बात करें ऐसी होती है। वीक फोर्स दो टाइप की है बेटा बात करें, एक तो वांडरवॉल्स फोर्स, एक बेटा बात करें कि हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर मैं वांडरवॉल्स फोर्स की बात करूं तो बेटा बात करें वांडर फोर्स भी वीक फोर्स है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक फोर्स है, पर इन दोनों में अगर कंपेयर करें बेटा बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर टू बेटा बात करें वांडरवॉल्स फोर्स कैसा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, बेटा बात करें दूसरी बात अपने बेटा बात कर देखा, वांडरवॉल्स जो फोर्स है वो गुड़े बात करें कितने टाइप का होता है, 5 टाइप्स का होता है, इसको अपने 5 क्लास में क्लासिफाई कर रखा है। गुड़े बात करें आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और गुड़े बात करें लंडन फोर्स। लंडन फोर्स को अपन दीदी बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, डिस्पर्सन फोर्स, परिक्षेपण गुड़े बात कर, समझ पा रहे हैं। और दूसरा अपन किसी का दूसरा नाम क्या बेटा, इंस्टेंटेनियस, दीदी बात करके जल्दी बोलो, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। क्या नाम है इसका बेटा बात करें, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल गुड़े बात कर फोर्स।
तो वांडरवाल्स फोर्स की बेटा बात करें 5 क्लासेस में क्लासिफाई कर रखा है। किसके आधार पे बेटा बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ जो बात कर रहे हैं देयर, जल्दी बोलो, इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन गुड़े बात कर, पता है क्या कैपेबिलिटी? तो गुड़े बात कर उनके इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन के आधार पे क्लासिफाई कर रखा है। अगर मैं ये कहूं गुड़े बात कर हमारे पास आयन डाइपोल, आयन डाइपोल बेटा बात करें, पता है वांडरबास जो फोर्स है, जो वीक फोर्स है, आयन डाइपोल वांडरबास वीक फोर्स आपको मिलेगा कहां पे? जहां गुड़े कोई एक आयन होगा और कोई बेटा एक डाइपोल होगा। डाइपोल आपको अगर देखना है गुड़े बात करें तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दो हमारे पास एटम जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उनमें गुड़े बात करें उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा बात कर 2.1 और ऑक्सीजन की क्या होती है 3.5। अगर अपन देखें टोटल गुड़े बात कर कितना आ रहा है 1.4 समथिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ रहा है। मैंने आपको पढ़ाया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की 4 होती है। देन बेटा बात कर ऑक्सीजन की 3.5, देन गुड़े बात कर नाइट्रोजन की कितना था बेटा बात करें 3। इस तरीके से बोला था 0.5 से आप कम करते जाओ किसी भी पीरियड में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। फ्लोरीन की 4 गुड़े बात करें, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3 गुड़े, उसके नीचे कौन है बेटा बात, उसके पीछे कार्बन, जल्दी बोलो 2.5। अरे समझ पा रहे हो? इस तरीके से इनकी आती जाएगी। तो आयन डाइपोल वांडरबास जो गुड़े बात करें वीक फोर्स है वो बेटा बात करें कहां मिलेगा? किसी आयन और किसी डाइपोल के बीच में। अब आपको पता है गुड़े बात की डाइपोल था जहां पे हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव है और गुड़े ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, और गुड़े बात का लिथियम का पॉजिटिव चार्ज। तो लिथियम का पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे एक आयन दूसरे गुड़े बात का डाइपोल के साथ अट्रैक्ट है या जुड़ा हुआ है, तो ऐसे गुड़े बात कर फोर्स का नाम क्या होता है बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो, आयन डाइपोल वांडरबास फोर्सेस। ये आपको कहां मिले गुड़े बात की? यही तो वो बेटा बात कर पता है फोर्स है जिसकी वजह से आप केमिस्ट्री में एक गुड़े बात कर पता है एक एनर्जी पढ़ते हैं जिसका नाम है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या पढ़ते हो? हाइड्रेशन एनर्जी। याद है टॉप टू बॉटम चल रहे पर गुड़े बात करें किसी ग्रुप में लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, और गुड़े बात करें फ्रांसियम। फ्रांसियम की बात नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, तो सीजियम तक अपन रुक जाते हैं। और ये तुम्हारे क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में कि बेटा बात करें जब मैं किसी गुड़े जैसे फर्स्ट ग्रुप के आयन में टॉप टू बॉटम मूव करता हूं तो किसकी मोबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी आपको? लिथियम की कि सीजियम की? एक्वस कंडीशन में गुड़े बात करें सीजियम आयन का साइज छोटा होता है और लिथियम का साइज बड़ा होता है। मैंने किसमें एयर के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, गैस स्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूँ एक्वस कंडीशन में। गैस स्टेट में तो लिथियम बहुत छोटा है और सीजियम बहुत बड़ा है, लेकिन जब इसको अपन पानी में घोलते हैं तो गुड़े बात कर लिथियम के पर यूनिट एरिया पे, छोटे से एरिया पे बहुत ज्यादा चार्ज होता है, और वही दीदी इतना ही चार्ज किस पर है? सीजियम पर सीजियम का साइज बहुत बड़ा है बेटा, 6 पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, तो उसके गुड़े उतना ही चार्ज सीजियम की इतने बड़े साइज पे होता है, तो आपको पता ही नहीं होता बेटा बात करें पर यूनिट पे चार्ज हैवी की नहीं है। जब दीदी बात करें पर यूनिट एरिया पे चार्ज बहुत कम होगा तो वाटर में जो उसका गुड़े बात करें ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव है, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन का जो प्लस है वो तो अट्रैक्ट होगा नहीं इस प्लस से, अट्रैक्ट कौन होगा? ऑक्सीजन का नेगेटिव। तो ऑक्सीजन का बेटा नेगेटिव लिथियम पे ज्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि इसको यहाँ ज्यादा पॉजिटिव दिखता है, जबकि सीजियम में पर यूनिट एरिया पे चार्ज बहुत कम है तो वहां बेटा बात कर ऑक्सीजन कम अट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से गुड़े बात करें लिथियम का साइज सीजियम से बहुत बढ़ जाता है। इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उसका बेटा बात कर मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी, ये गुड़े बात का मॉलिक्यूलर क्या होगा बेटा बात का वेट भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो वाटर के अंदर उसकी जो मोबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब गुड़े बात का अगर एक्वस कंडीशन में बात करूं तो करंट के पैदा करने में, चार्ज के पैदा करने में गुड़े बात करें लिथियम का कंट्रीब्यूशन सबसे कम होता है और सीजियम का सबसे ज्यादा होता है। मोबिलिटी एक्वस कंडीशन में नीचे वाला जो बड़ा साइज का एटम है वो छोटा दिखता है और छोटा एटम पानी के जुड़ने से बहुत बड़ा दिखता है, तो एक्वस कंडीशन में सबसे बड़ा साइज का ऑर्डर क्या आ जाएगा? लिथियम सबसे बड़ा, सोडियम उससे छोटा, पोटेशियम उससे छोटा, रुबिडियम उससे छोटा और सीजियम सबसे छोटा। जो सबसे छोटा उसकी मोबिलिटी सबसे फास्ट, वो करंट का कंडक्शन मतलब दीदी बात कर क्या करेगा? चार्ज का कंडक्शन क्या करेगा? सबसे ज्यादा करेगा। ये हर एक ग्रुप में बेटा बात का फॉलो होता है। जितने वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, मॉलिक्यूल जुड़ेंगे का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड बन रहा है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है? वीक बॉन्ड बन रहा है। नाम क्या है इसका? आयन डाइपोल गुड़े बात का वांडरबास फोर्स। तो बॉन्ड बन रहा है ना, बॉन्ड बनना कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रोसेस तो मतलब यहां से एनर्जी निकलेगी। अरे कहीं पर बॉन्ड बनेगा तो आपस में दो लोग जुड़ गए ना, जितने वाटर के पास एनर्जी रही थी उसने वो एनर्जी को क्या कर दी? लॉस कर दी। तो इसका मतलब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या हो रही है? यहाँ पे लिबरेट हो रही है। मतलब ये कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? गुड़े बात करें तो ये सारी आपको बेटा बात करें कंडीशन याद रखना है। आयन डाइपोल गुड़े बात का वही वांडरबास का वो कहां मिलेगा? एक आयन और एक गुड़े बात का डाइपोल। यहाँ सोडियम आयन भी ले सकते थे, पोटेशियम आयन भी ले सकते, रुबिडियम आयन, लेकिन जैसे जैसे बेटा तुम बड़ा आयन लेते जाओगे उनके पर यूनिट एरिया पे चार्ज कम होता जाएगा और वहां पे वाटर के अट्रैक्ट होने की चांस कम होते जाएंगे। गुड़े बात करें तो वाटर कम अगर जुड़ेगा तो वहां पे बेटा बात करें कम हाइड्रेशन एनर्जी भी लिबरेट होगी। मतलब ये मॉलिक्यूल गोलू बात करें क्या रहेगा? कम स्टेबल होगा।
लिथियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा एक्वस कंडीशन में कि सीजियम? लिथियम, क्योंकि लिथियम पे ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ गए, उसका साइज बड़ा हो गया, अब वो चलने फिरने लायक नहीं बचा। समझ पा रहे हो? तो ये गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास होती है। वंडरवाल्स में अभी अपने पढ़ा आयन डाइपोल। आयन डाइपोल गुड़े बात का आपने कहा वीक डिस्टेंस पे लगता है। ये फोर्स जो है आयन डाइपोल गुड़े बात का वंडरवाल्स फोर्स, ये किस पे गुड़े बात कर कितनी दूरी पे लगता है? डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चलो खैर गुड़े बात कर अच्छी फीलिंग आ रही कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ज्यादा बहुत बड़ी पावर नहीं है, लेकिन इससे भी वीक मिलेगा आपको डाइपोल। डाइपोल यहां दीदी बात कर पता है रियल में एक भी चार्ज गुड़े बात कर खुद एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे डाइपोल बनता है, और डाइपोल आपको पता है जो गुड़े बात करे केवल कुछ समय तक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। बस समझ पा रहे? यहाँ प्योर चार्ज था, देखो यहाँ कोई चार्ज प्योर नहीं है, यहाँ भी डाइपोल खुद पैदा होता है, इसमें भी डाइपोल है, तो इसका मतलब इसके कंपेयर में तो यहाँ पे गुड़े बात करें क्या रहेगा? अट्रैक्शन कम रहेगा। और यहाँ देखो बेटा बात करें डाइपोल डाइपोल कभी भी गुड़े बात कर आपको ऐसे मॉलिक्यूल सिलेक्ट करना है जहां पे जो दो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस आपको देखने को मिले। जैसे गुड़े बात करें हाइड्रोजन के इधर का है और बेटा बात करें पता है क्लोरीन कहाँ का है? पी ब्लॉक का है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काफी ज्यादा मिलेगा आपको। उतना तो नहीं है जितना गुड़े यहाँ पर है, फिर भी लगभग उतना ही है, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कितनी है बेटा बात करें? नाइट्रोजन के बराबर 3 ही होती है। तो यहाँ पर गुड़े बात करें जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो कितना 0.9 है, जबकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितना था 1.4 का, और यहाँ पे कितना बेटा बात करें 0.9 का, काफी है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन कैसा होगा? पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन कैसा होगा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट कर लेगा? क्लोरीन। तो गुड़े ये अब बताओ क्लोरीन सामने वाले HCl के H+ के साथ क्या है? एक अट्रैक्शन फोर्स बना के रखा है। क्या रियल में ये चार्ज कंप्लीट चार्ज था? नहीं, ये गुड़े बात के पार्शियली जनरेट चार्ज है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी कैसा होगा? थोड़ा सा कम होगा। अब गुड़े बात करें अट्रैक्शन अगर कम है इसका मतलब ये वीक फोर्स है, वीक फोर्स। तो जो बेटा बात कर डाइपोल डाइपोल वंडरवाल्स गुड़े बात कर वीक फोर्स होता है, वो दो डाइपोल के बीच की दूरी के गुड़े बात कर पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन पावर 1 के की पावर 2 के की पावर 3 के पावर 3 के, मतलब गुड़े बात का डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आपको पता है जैसे जैसे गुड़े बात कर पता है आर की पावर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बेटे बात करें फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर आपको पता है आर बढ़ेगा, वो आर तो बढ़ना है, आर बढ़ना है, लेकिन गुड़े बात करें एफ पर आर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, आर के क्यूब का इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आर 1 गुना बढ़ा तो आपको पता है एफ को गुड़े बात का पता है 8 गुना कम होना है, ये कल अपन बात कर चुके थे। ठीक है, तो ये गुड़े बात का डाइपोल डाइपोल। दूसरा पड़ा बेटा बात कर अपन ने क्या? आयन इंड्यूस डाइपोल। आयन इंड्यूस डाइपोल का मतलब है गुड़े बात करें एक आयन हो, दूसरा बेटा बात करें क्या हो हमारे पास? डाइपोल नहीं हो, नॉन पोलर हो। नॉन पोलर में डाइपोल मुझे पैदा करना है, अभी तो और बड़ी दिक्कत होगी। कम से कम यहाँ डाइपोल खुद पैदा तो हो रहे थे खुद ब खुद, लेकिन यहाँ पे दो एटम गुड़े जो जुड़े हुए हैं Br2 मॉलिक्यूल में और डाई एटोमिक होमो मॉलिक्यूल में या होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल में, यहाँ दोनों में से एक ब्रोमीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हाँ, एक ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव आ सकता है, इसकी वजह से अगर लिथियम एक ब्रोमीन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे तो समझ पा रहे बेटा बात करें एक ब्रोमीन के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, तो दूसरे ब्रोमीन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब कंडीशन क्या है बेटा बात करें यहाँ पे? यहाँ पर एक आयन तो है लेकिन दूसरा आयन ही नहीं है, तो गुड़े बात करें इस आयन को इस गुड़े बात का नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल पैदा करने में काफी गुड़े बात की एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। ये गुड़े बात करें काफी गुड़े बात का पता है क्या होगा बेटा बात करें? अट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे गुड़े बात का अट्रैक्ट हो पाए तो ही गुड़े बात का अट्रैक्शन हो सकता है। अगर ये गुड़े बात का अट्रैक्ट नहीं हुआ, डाइपोल इसके अंदर पैदा ही नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं रहेगा। वो ये अपन ने कहा है कि यहाँ पे ये तो तैयार है बॉन्ड बनाने के लिए, केवल अट्रैक्ट होने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है। पॉजिटिव से अट्रैक्ट कौन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव जब पैदा होगा तब जाकर बेटा बात कैसे अट्रैक्ट होगा, इसलिए अपन बोलते बेटा बात करें कि ये तो और बिग टाइप का फोर्स हो गया। आयन बेटा बात कर अपन ने क्या बोला इसको? इंड्यूस डाइपोल। आयन इंड्यूस डाइपोल टाइप का गुड़े बात का जो बिग वंडरवाल्स फोर्स है वो इन दोनों के बीच की दूरी के गुड़े बात कर फोर्थ पावर का कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की गुड़े बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अपन बोल सकते हैं गुड़े बात करें कि जैसे आर की पावर बढ़ती जा रही है वैसे गुड़े बात का अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। गुड़े बात करें मतलब ये तो और गंदा फोर्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे गुड़े बात कर पता है दूरी थोड़ी सी बढ़ाने पर फोर्स पे बेटा बात क्या पता है? 16 टाइम इफेक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है? उल्टा भी सही है कि अगर तुम इतनी बात करें दो कंपाउंड को, एक गुड़े बात करें आयन को, एक गुड़े बात कर नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पास लाओगे, 1 गुना पास लाओगे, उनके पीछे फोर्स कितना बढ़ेगा? 16 गुना बढ़ जाएगा। समझ पा रहे? अगर दूर ले जाओगे तो गुड़े बात का फोर्स अट्रैक्शन कम होगा, पास लाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। ये वाली कंडीशन है। फिर नेक्स्ट आता बेटा बात करें क्या? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। यहां और दिक्कत है, क्यों? क्योंकि गुड़े बात का आपको पता है ये तो हमारे पास पोलर है नहीं, ये भी गुड़े बात करें कौन सा चार्ज है? ये बस केवल डाइपोल है, मतलब पार्शियल। यहाँ कम से कम एक चीज अच्छी थी, एक प्रॉपर चार्ज तो था, यहाँ पर प्रॉपर चार्ज ही नहीं है।
हाँ, अगर यहाँ बेटा बात करें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आया तो वो भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा। सोचो इतना बड़ा जब चार्ज गुड़े बात करें एक नॉन पोलर को डाइपोल में बदलने में परेशान हो रहा था, तो ये तो गुड़े बात के हमारे पास क्या है, बहुत कम पोलर चार्ज है। अगर मैं ये कहूं गुड़े बात करें कोई पोलर कंपाउंड है तो उसके पास चार्ज कैसा होता है, पार्शियली चार्ज होता है ना जनरेट, तो वो तो बहुत कम होता है। तो बहुत कम चार्ज बेटा बात करें एक नॉन पोलर को कैसे डाइपोल में बदल सकता है, और अगर बदलेगा तो मतलब बहुत कम बदलेगा। बात समझ पा रहे हैं? अगर बहुत कम बदल पाओगे गुड़े बात करें इसको डाइपोल में, तो आपका अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा। अगर ये डाइपोल में नहीं बदला तो आपको पता है इससे अट्रैक्ट होगा नहीं, इसको पहले डाइपोल में बदलना पड़ेगा तब जाकर के इससे अट्रैक्ट होगा। समझ पा रहे? आप हर सक्सेस लेवल पे देख रहे गुड़े बात करें कि अट्रैक्शन की चांस क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। बात समझ पा रहे? गुड़े बात करें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। और दूसरी इसलिए अपन ने कहा है कि यहाँ पे अट्रैक्शन की चांस क्या है बेटा, बहुत कम है। इसलिए अपन ने ये कहा है गुड़े बात करें कि जो फोर्स अट्रैक्शन है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल गुड़े बात करें वैन डर वाल्स वीक अट्रैक्शन फोर्सेस जो है, इसका नाम क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वैन डर वाल्स गुड़े बात करें पता है वीक अट्रैक्शन फोर्सेस। वो डिस्टेंस के इन दोनों के बीच की दूरी के 6 पावर की गुड़े बात कर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दूरी को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो आपको पता है फोर्स ऑफ गुड़े बात का अट्रैक्शन 64 टाइम्स क्या होगा, कम होगा। तो गुड़े बात करिए आपको समझ में आ जाएगा। अब आप Br2 को Br2 मत लो, Cl2 ले लो, F2 ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो, और यहाँ पे कोई कंपाउंड ले लो। आपने HCl ले लिया, HBr ले लिया, HI ले लिया, H2O ले लिया, H2S ले लिया, नहीं समझे आप? एक ऐसा कोई कंपाउंड जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी थोड़ी सी ज्यादा हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, बड़ा दीदी बात कर बता, फुटेज दिया है इसको एनसीईआरटी ने, आपको पता है पूरा पैराग्राफ दे रखा है। जब आप चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे थे एक पूरा पैराग्राफ दिया, तो काफी डिमांड है इसकी, मतलब फोर्स में, वीक फोर्स में भी सबसे वीक फोर्स। वीक फोर्स का के अंदर दो फोर्स पढ़े आपने, एक तो वैन डर वाल्स और एक हाइड्रोजन। अब इसमें पढ़ा है हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग फोर्स है कंपेयर टू वैन डर वाल्स। फिर वैन डर वाल्स को अपने क्लासिफाई किया 5 फोर्सेस, कौन सा, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। उसमें भी भाई साहब सबसे पीछे बैठे हैं, और फुटेज देखो कितना गुड़े बात का बेट मिला इनको। नाम क्या है गुड़े, लंदन फोर्सेस, साइंटिस्ट के नाम पे नाम दिया है अपने लंदन। डिस्पर्सन फोर्सेस गुड़े बात करें, या फिर अपने इसी को सही नाम बोला है गुड़े बात करें, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल का मतलब डाइपोल तो हो नहीं, आपके अंदर डाइपोल इंड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब इनके अंदर परमानेंट गुड़े बात कर पता है डाइपोल जैसी कोई चार्ज नहीं है, केवल कुछ समय के लिए चार्ज आता है और फिर वो चला जाता है। ये गुड़े बात कर आपको वहां देखने को मिलेगा बेटा बात कर जहां पे कुछ न्यूट्रल टाइप के नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दो जैसे एक Br2 दूसरे Br2 के बीच में क्या अट्रैक्शन है, कोई नहीं है। तो वहां दीदी बात कर मान लो कौन सा बेटा, लंदन फोर्स है। N2 के बीच में कोई नहीं है, तो इसका मतलब बेटा बात कर क्या, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, लंदन फोर्सेस है। N2 और Xc मतलब जीनॉन के बीच में, हीलियम नियोन के बीच में, आर्गन सोडियम के बीच में। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जहां पे दो गुड़े बात कर हमारे पास न्यूट्रल एलिमेंट है, जहां पे नॉन पोलर है ही नहीं, वहां पे गुड़े बात कर कौन सा फोर्स कुछ समय के लिए पैदा होता है, लंदन फोर्स। गुड़े बात किससे लिखा है बेटा, ये फोर्स भी सबसे वीकेस्ट टाइप का फोर्स है। ये फोर्स भी गुड़े बात कर पता है दो जो हमारे पास गुड़े बात कर पता है रिएक्टिंग स्पीसीज है, चाहे वो एटम एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हो, चाहे वो एटम मॉलिक्यूल हो, उनके बीच की दूरी के 6 पावर के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दूरी थोड़ी सी बढ़ेगी तो फोर्स गुड़े बात कर 64 टाइम्स कम हो जाएगा, मगर दूरी थोड़ी सी बढ़ रही है और फोर्स 64 गुना कम हो रहा है, मतलब रियल में वहां अट्रैक्शन फोर्स तो है ही नहीं। गुड़े बात कर ये वाली कंडीशन है। अच्छा दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल गुड़े बात करें कहां पैदा होता है, हर एक जो एक स्टेबल एटम मॉलिक्यूल है उसकी गुड़े बात करें जब तक वो कंपाउंड सिमेट्रिकल है, मतलब जो गुड़े बात करें पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, तब तक वो चार्ज क्या रहेगा, जीरो। लेकिन अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन गुड़े बात के प्रोटॉन से दूर होता है, क्योंकि आपको पता है कि एटम का साइज अर्थ के जैसा ही गुड़े बात करें कैसा होता है, स्फेरिकली होता है, कैसा होता है, एलिप्टिकल होता है, अंडे के आकार का होता है, ओवल से। तो कभी गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा, कभी दूर रहेगा। दूर रहेगा तो एक बेटा बात करें पोल क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और एक गुड़े बात करें पोल न्यूक्लियस की वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन यही रहेगा हमेशा, नहीं, वो घूम के फिर भी प्रोटॉन के पास तो आएगा। तो ये केवल कुछ समय के लिए गुड़े बात करें इंस्टेंटेनियस गुड़े बात करें ताक्षणिक, एक पर्टिकुलर टाइम पर गुड़े बात करें एक न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको डाइपोल की तरह बिहेव करता हुआ दिखेगा। तो अगर मैं केवल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पता चला कि केवल 2 सेकंड के लिए मैं डाइपोल रहता हूं, तो उतने समय में किसी एक बेटा बात कर नॉन पोलर कंपाउंड को मैं डाइपोल में इंड्यूस करा दूं, समझ पा रहे, और फिर हमारे बीच में जो अट्रैक्शन हो, तो बताओ परमानेंट था कि केवल 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, मतलब इंस्टेंटेनियस, केवल वो 2 पर्टिकुलर टाइम सेकंड जिसमें हमारे बीच में अट्रैक्शन रहा। इस टाइप की गुड़े बात का अट्रैक्शन का नाम क्या है, लंदन फोर्स। तो लंदन फोर्स गुड़े बात करें मॉलिक्यूल एटम के अंदर सिमेट्री डिस्टर्ब होने से पैदा होता है, ये रियल में कोई अट्रैक्शन है ही नहीं। गुड़े बात कर तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। एग्जांपल लिखे हैं N2 He नियोन आर्गन, तो इनका इनके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये C6H6 क्या है, बेंजीन। गुड़े बात कर रहे हैं स्टेबल मॉलिक्यूल के बीच में।
फिर आपने कहा हाइड्रोजन बॉन्ड यदि बात करें कहां बनेगा, बड़ा सिंपल सी बात कही थी आपसे, कितना प्यारा लिखा है कि एक तरफ गुड़े बात करें हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ गुड़े बात करें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है केमिस्ट्री में, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गुड़े बात करें 3 है। आप गुड़े किसी पीरियड में राइट से लेफ्ट जाओ तो बेटा बात कर रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को 0.5 से कम करते जाओ। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको पता है अच्छे से केमिस्ट्री में कौन है बेटा, फ्लोरीन है। तो जब गुड़े बात करें एक तरफ हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव गुड़े बात करें एलिमेंट के साथ कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा बताओ, और बेटा बात करें फिर वो दूसरी तरफ किसी दूसरे मॉलिक्यूल, आपको पता है ये हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल का पार्ट है, या तो वो HF है, या तो वो H2O है, या तो गुड़े बात करें NH3 था। फिर वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो, दूसरे मॉलिक्यूल का मतलब दूसरे मॉलिक्यूल में भी वो अट्रैक्ट किससे होगा, इन्हीं गुड़े बात कर पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जिसको हम बोलते हैं फोन, या तो फ्लोरीन हो, या तो गुड़े बात करें वो ऑक्सीजन हो, या तो बेटा वो नाइट्रोजन हो। अब यहाँ पे चाहे HF हो, चाहे दीदी बात कर यहाँ पे H2O का ऑक्सीजन हो, और चाहे बेटा बात कर यहाँ पे NH3 का क्या हो गुड़े बात करें नाइट्रोजन हो। आपको पता है जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलेंगे तो ये भी क्या करेंगे, करते वही हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, पार्शियली नेगेटिव होगा, पार्शियली नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। तो जिस गुड़े बात क्या पता मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, ये फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेती, तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इनके ऊपर क्या आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन जिस मॉलिक्यूल का पार्ट है उसमें तो वो जुड़ा होता है बेटा बात करें किससे, कोवलेंट बॉन्ड से। और दूसरे दीदी बात करें मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब उन्हीं फोन होना चाहिए, फोन जिनके साथ वो इधर जुड़ा है, उन्हीं गुड़े बात के चाहे वो फ्लोरीन चाहे ऑक्सीजन चाहे नाइट्रोजन, उनके साथ गुड़े बात करें वीकली अट्रैक्ट होता है। इस टाइप के गुड़े बात करें वीक बनने वाले बॉन्ड का नाम क्या है बेटा बात करें, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन एक तरफ तो गुड़े बात करें जिस मॉलिक्यूल का पार्ट है वो वहां किससे जुड़ा होगा बेटा बात करें, कोवलेंट बॉन्ड से। मैंने बनाया हाइड्रोजन या तो गुड़े HF के फॉर्म में होगा, या तो H2 के फॉर्म में, या तो NH3 के फॉर्म में, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन वो गुड़े बात करें पता है दूसरे मॉलिक्यूल के, इन्हीं गुड़े बात करें पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फोन के साथ ही अट्रैक्ट होगा। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है हाइड्रोजन और गुड़े बात क्या पता है दूसरे मॉलिक्यूल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम गुड़े बात का मतलब फोन के बीच में जो वीक अट्रैक्शन है, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बड़े प्यारे से चांस बताया मैंने आपको। एक तरफ हाइड्रोजन को किसी मॉलिक्यूल का पार्ट होना चाहिए जहां वो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हो, और मॉलिक्यूल गुड़े बात जिस भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं उसमें जो गुड़े बात का नेगेटिव एटम होना चाहिए वो 3 ही होना चाहिए, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। लेकिन गुड़े बात का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी मुझे यही चाहिए, या तो फ्लोरीन, या तो ऑक्सीजन, या तो नाइट्रोजन। या तो हाइड्रोजन इस तरफ फोन से ना जुड़ा हो, या इस तरफ फोन ना हो, यहाँ पे कभी हाइड्रोजन बॉन्ड आपको नहीं मिलेगा। पता चला इस तरफ दीदी बात करें हाइड्रोजन फोन से जुड़ा है कोवलेंट बॉन्ड के दौरान, लेकिन सामने बेटा बात करें कौन आ गया गुड़े बात करें, सामने गुड़े अपने पता है कार्बन आ गया, बोरॉन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, कभी भी हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा ही नहीं। पता चला दीदी बात करें पता इस तरफ तो फोन है, लेकिन जिसमें वो जुड़ा है हाइड्रोजन, या पीछे कार्बन था CH4, यहाँ पीछे गुड़े बात करें BH3 था, बोरॉन था, यहाँ PH3 था, फॉस्फोरस था, SH2 था, मतलब गुड़े बात का सल्फर हमारे पास क्या था, ये H2S था, SH2H2S बोलो, हाइड्रोजन सल्फाइड, कभी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने की एक प्यारी सी कंडीशन है, एक तरफ आपको V फोन से जुड़ना है, दूसरी तरफ को फोन से अट्रैक्ट होना है। एक तरफ आप फोन से जुड़े हुए हो बेटा बात कर तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रखा आपने कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरी तरफ आपको उसी फोन से आपको क्या होना है, वीकली अट्रैक्ट होना है। बात समझ पा रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बहुत टफ तरीके से याद रखना है क्या, नहीं। हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनेगा, जब बेटा बात हाइड्रोजन के इस तरफ भी फोन हो, इस तरफ भी फोन हो। एक तरफ फोन से क्या होना चाहिए, कोवलेंट बॉन्ड के दौरान जुड़ा होना चाहिए, और दूसरी तरफ उसको क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होना चाहिए। यहाँ बॉन्ड बना है तो यहाँ अट्रैक्ट हो गया, और यहाँ बॉन्ड बना है तो यहाँ अट्रैक्ट हो गया, मतलब होना तो दोनों तरफ क्या चाहिए मुझे, फोन। अगर हाइड्रोजन के दोनों तरफ फोन नहीं है तो कभी भी आपको बेटा बात कर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। आपने कहा बेटा बात कर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा बात कर हमारे पास हाइड्रोजन जिस मॉलिक्यूल का पार्ट होता है वहां वो कोवलेंट से अट्रैक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और दूसरी तरफ बेटा बात कर पता है फोन में, फोन वाले बेटा बात कर मॉलिक्यूल हो, जैसे HF हो, H2O हो, पूरे NH3 हो, उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, उन बुरे बात कर एटम के साथ एक वीकली अट्रैक्ट बुरे बात कर होकर के बॉन्ड बनाता है। वीकली अट्रैक्शन के दौरान जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड का नाम होता है बेटा बात कर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बुरे बात कर 2 टाइप का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ जगह नहीं थी तो यहाँ लिखा है इंटरमोलिकुलर। इंटर का मतलब ही बुरे बात करें 2 मॉलिक्यूल के बीच में 2 अलग अलग मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल बुरे बात कर सिमिलर टाइप के हैं तो बुरे बात कर होमो बुरे बात कर पता मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो हेटेरोमोलिकुलर हो सकते हैं। तो बुरे बात करें इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है बेटा बात करें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल अलग अलग हो, जैसे बेटा बात कर यहाँ पे
ये HF का हाइड्रोजन होता तो दूसरी तरफ वो दीदी बात करें HF के फ्लोरीन से अट्रैक्ट हो सकता था। पता चला ये HF का दीदी हाइड्रोजन था, अगर दूसरी तरफ HF ना हो H2O भी हो तभी उसके ऑक्सीजन से अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब फोन चाहिए दूसरे। लेकिन ये मॉलिक्यूल देखो बेटा, इसको लिखा मैंने, ये अलग मॉलिक्यूल है और ये अलग मॉलिक्यूल है। तो दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसको अपन बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर। दूसरा अपन ने कहा बेटा बात करें इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब ही गुड़े बात करें अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। ये मिलेगा गुड़े बात करें कहां पर, एक ही मॉलिक्यूल के गुड़े बात करें अंदर दो बेटा बात करें डिफरेंट एटम है। यहां भी वही कंडीशन है। कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन जुड़ेगा फोन से। जैसे मैंने पहला एग्जांपल आपको क्या दिया बेटा बात कर बताओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा दें, फिनॉल है, और गुड़े बात करें जो OH पहले जोड़ा आपने, NO2 बाद में जोड़ा, अगर बेंजीन के ऊपर केवल OH लगाओ वो फिनॉल है, कॉमन नेम है उसका फिनॉल। समझ पा रहे मैडम। इसमें अगर देखें बेटा बात करें हमारे पास कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाया बेटा बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अच्छा दूसरी बात पर मैं NO2 को लाए, NO2 को कहां लाया, ऑर्थो पर। ऑर्थो पर क्यों लाए, क्योंकि जो हमारे पास OH ग्रुप होता है, जब OH पहले आया तो OH डायरेक्टर बन जाता है। OH जो है ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हमेशा यदि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, मतलब आने वाली जाति को या तो ऑर्थो पे पटकेगा या तो पैरा पे पटकेगा, मेटा पे कभी नहीं पटकेगा। इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा, ये पैरा। आप बोलो इधर से क्यों जा रहे, इधर से चले जाओ, इधर से चले जाओ। तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में जिसपे वो जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा दूसरा कार्बन, ये पहला कार्बन है तो ये दूसरा कार्बन, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है। ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा ही रहेगा। पूरे बात करिए पैरा। अगर ये पहला कार्बन है तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठवां है। मैंने कहा ये पहला है तो ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, ये छठवां है। ये दूसरा है तो ये छठवां है, और ये दूसरा तो ये छठवां है। ये 2 है तो ये 6 है, ये 2 है तो फिर ये 6 है, ये 3 है तो ये 5 है, और ये 3 है तो फिर ये 5 है, ये तो 4 ही है। मतलब 2 जो गुड़े बात का 6 है वो ऑर्थो है, 3 और जो 5 है गुड़े बात का वो मेटा है, और 4 जो है वो क्या है, पैरा पोजीशन है। बात समझ पा रहे। तो आने वाले ग्रुप को गुड़े बात का NO2 को हो, कोई भी ग्रुप आए, दीदी बात कर OH इसको पटकेगा कहां पे बेटा बात कर, ऑर्थो पर। कहां पटकेगा, ऑर्थो पर। ऑर्थो पे दीदी बात का NO2 आया। अब इसमें हाइड्रोजन को देखो, एक तरफ तो गुड़े बात कर OH में वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, और दूसरी तरफ दीदी NO2 के अंदर गुड़े बात करें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एटम मिले, पर ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या गया, पार्शियल नेगेटिव, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। अब आपको लग तो रहा होगा कि सर हाइड्रोजन के पास इस तरफ ऑक्सीजन भी फोन ही तो आ गया, देखो ना ऑक्सीजन आ गया और नाइट्रोजन आ गया, तो अट्रैक्ट किससे होगा, नाइट्रोजन के तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो अट्रैक्ट होगा नहीं, तो अट्रैक्ट किससे होगा, वो नेगेटिव से, मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर पूरी बात करें ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन जब नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है तो ऑक्सीजन के साथ यदि बात करें वीकली अट्रैक्ट बॉन्ड बनाता है, इसका नाम क्या होता है। और आपने कहा थी दूरी बढ़ने पर ये बॉन्ड क्या होता है, कम होता है। समझ पा रहे। अगर मैं इसी बेटा बात का NO2 को मेटा पर ले जाऊं, हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाएगा, पैरा पर ले जाओ तो और ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। ये बॉन्ड लगता है, अट्रैक्शन है, पर कहां पे, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, कम दूरियों पर लागू है। दूरी बढ़ने पर गुड़े बात का हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल दिया बेटा बात करें, क्या गुड़े बात का बताओ अपने, सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड में कोई वही कहानी है गुड़े बात का, वो अगर वो जोड़ दूं तो अपने क्या बोला बेटा, ये फिनॉल है, बेंजीन के ऊपर OH तो कौन है, फिनॉल है। अब दीदी बात कर, जब मैंने फिनॉल की रिएक्शन बेटा बात करें क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ KOH की प्रेजेंस में कराई, तो गुड़े बात करें यहाँ पे क्या बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है, रीमर-टीमन रिएक्शन। क्या नाम है, रीमर-टीमन रिएक्शन। गुड़े बात करें तो रीमर-टीमन रिएक्शन में गुड़े बात करें, पता है OH पर कौन आ गया, CHO ग्रुप। कौन आ गया, CHO, क्योंकि आने वाली जाति को दीदी OH लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, कहां पटकता है, ऑर्थो पर और पैरा पर। ऑर्थो पर क्यों पटका, क्योंकि ऑर्थो पर दीदी बात करें अगर एल्डिहाइड जुड़ेगा तो इनके बीच में OH और एल्डिहाइड के बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि OH में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या कर चुका है, इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, कोवेलेंट बना चुका है। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड आता है तो एल्डिहाइड में कार्बन का इलेक्ट्रॉन कौन खींचता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आता है तो OH का हाइड्रोजन जो पार्शियली पॉजिटिव है वो CHO की ऑक्सीजन जिसको पार्शियल नेगेटिव है, उनके बीच में एक वीक गुड़े बात का अट्रैक्शन लगता है, जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ बना, लेकिन वो एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग एटम के बीच में बना। बात समझ पा रहे हो, क्या अलग अलग मॉलिक्यूल बीच में बना, नहीं, ये CHO भी इसी बेंजीन का पार्ट है और OH भी इसी बेंजीन का पार्ट है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ ही कहा है, क्या, सैलिसल्डिहाइड। क्या नाम दिया है, सिंपल सी बात है गुड़े बात करें तो यहाँ बेटा बात करें एक ही मॉलिक्यूल बीच में बॉन्ड बने, इंट्रामॉलिक्यूलर, दो अलग अलग मॉलिक्यूल बीच में बॉन्ड बने। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भर भर के पढ़ना है बेटा बात, समझ पा रहे। इंट्रामॉलिक्यूलर, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कहीं पर है तो आपको पता है गुड़े बात करें, पता है वो गैस के कंपेयर में लिक्विड बन जाता है। H2O कितने बार क्वेश्चन पूछता है, पूरे अगर गुड़े बात का अपन ऑक्सीजन फैमिली की गुड़े बात का हाइड्राइड की बात करें, H2O, H2S, H2SE, H2PO, H2PO, ठीक है। वो बोलता है H2O गुड़े बात कर लिक्विड, जबकि H2S गैस। ऐसा क्यों, जबकि अब अच्छे से जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ गुड़े बात कर पता लिक्विडिटी बढ़ती है, और मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो गुड़े बात का उनके बीच में वाटर रिएक्शन बढ़ेगा,
मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर उनके बीच में अट्रैक्शन का मतलब कौन सा उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है? कुछ नहीं है, तो वान डेर वाल्स फोर्स लग रहा है। एक साथ बोल दो, क्या बोल दो? जब मुझे कोई समझ ना आए, आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, तो मैं एक फोर्स बोल देता हूँ, नाम क्या है उसका? वान डेर वाल्स फोर्स। तो गुड़े बात क्या, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ उनके बीच में वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है। H2O का वेट ज्यादा है कि H2S का? कॉमन सेंस, H2S का, नीचे का सल्फर है 32, उसका हो गया, 2 हाइड्रोजन का 34 वेट है, और H2O में ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 18 वेट है। तो वैसे तो लिक्विड किसको होना चाहिए था? H2S को, जबकि H2O लिक्विड है और H2S गैस है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं केवल एक H2O, जबकि पूरे H2O के पास एक H2O नहीं, कई H2O का ग्रुप है। समझ पा रहे? क्योंकि एक H2O मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा पूरे 4 वाटर को अपने साथ जोड़ता है। कल अपने बात की थी ना, एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा कितने वाटर के मॉलिक्यूल को अपने से जोड़ सकता है? 4। बर्फ में दीदी बात की स्ट्रक्चर तो होता है, आइस के अंदर बेटा बात क्या पता है, इस वाटर से फिर और वाटर जोड़ेंगे 4, फिर उससे भी 4 जोड़ेंगे, तो ऐसे बेटा बात कर वाटर के बीच में बेटा बात कर कैविटी खाली रह जाती है, यहाँ कैविटी, यहाँ कैविटी, यहाँ कैविटी, यहाँ कैविटी, इसको बोलते हैं एयर कैविटी। क्या बोलते हैं? तो वाटर का बेटा बात कर, जब वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो उनका वॉल्यूम तो बहुत बढ़ जाता है, जो उनका मास वॉल्यूम की कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। आपको लगता है कि पूरे बर्फ सॉलिड है? सॉलिड है, पर डेंस सॉलिड नहीं है। वो गुड़े बात कर कैसे बेटा बात कर, हमारे पास डेंस सॉलिड ना होगी कैसे, बताओ गुड़े बात करें? हाँ, स्पॉन्जी टाइप का सॉलिड है। अब स्पॉन्जी तो मैं नहीं कह सकता गुड़े बात करें, पर मैं बोल सकता हूं गुड़े बात कर हमारे पास रेयर सॉलिड बोल सकते हैं अपन। डेंस की जगह क्या बोल सकते हैं? रेयर सॉलिड है, क्योंकि बीच में उनके बीच में बेटा बात कैसे नहीं कि पानी पानी के मॉलिक्यूल ठसा ठसा भरे हुए हैं, नहीं, वो दूर दूर है। उनके बीच में एयर कैविटी है, एयर कैविटी से वहां एयर भरी है, और आपको पता है कि मैं ट्यूब के अंदर अगर एयर भर दूं तो वो कभी भी डूबता नहीं, आपको पता है, पानी में। इसलिए अपने देखो कितना बड़ा गुड़े बात क्या पता, ग्लेशियर क्यों ना हो बर्फ का, वो पानी के ऊपर ही तैरता रहता है। और कई जगह गुड़े बात क्या पता है, इतने बड़े बड़े पक्षी उन पर बैठे रहते, जानवर भी बड़े बड़े बैठे रहते उन टापुओं पर, तो वो पानी में दीदी इधर से उधर तैरते रहते समुद्र में। समझ पा रहे? यही तो उसका कारण है कि बर्फ गुड़े बात कर पता डूबती क्यों नहीं, क्योंकि इनके अंदर एयर कैविटी होती है। जितना इनका मास है, मास की कंपेयर में कई गुना इनका क्या वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा और मास कम, तो डेंसिटी पानी कंपेयर में क्या रहेगी? कम रहेगी। डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। अगर दो चीजों को अपन मिक्स करते हैं पानी के साथ, पानी और एक और कुछ, अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो वाटर नीचे रहेगा, वो चीज ऊपर रहेगी। जैसे तेल और पानी को मिला दो तो हमको पता है ऑयल की डेंसिटी कम है तो पानी नीचे रहता है। अब मैं अगर वही कहूँ पूरे बात करके शहद को मैं पानी के साथ मिला दूं तो शहद की डेंसिटी ज्यादा है, शहद नीचे बैठेगी, जैसे उसको घोलना पड़ता है, आपने देखा होगा, नहीं तो नीचे जाके बैठ जाती है। तो कंडीशन पूरे जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो बेटा बात कर क्या रहेगा? नीचे रहेगा। जो गुड़े बात करे डेंसिटी है किसकी? आइस की, वो वाटर से कम है। इससे बेटा बात कर पता है आइस ऊपर रहती है, वाटर नीचे गुड़े बात करे रहता है। बात समझ पा रहे? एक वाटर का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल साथ क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। अब देखो गुड़े बात यहाँ बताओ मुझे, अगर जिस वाटर मतलब मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका है? वाटर का कि H2S का? H2S में दीदी ऐसा कोई बॉन्ड ही नहीं हाइड्रोजन जैसा कि वो दूसरे H2S को अट्रैक्ट कर पाए। H2S सिंगल एग्जिस्ट करता है, लेकिन H2O हमेशा बेटा बात करके किसमें एग्जिस्ट करता है? ग्रुप में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में। इसलिए इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो ये किसमें आ जाते हैं? लिक्विड की फॉर्म में। ये उड़ते नहीं है। एक वाटर का मॉलिक्यूल चाहता है उड़ना, लेकिन उसको दूसरे ने पकड़ रखा है। अब सोचो इस वाटर के मॉलिक्यूल को उड़ना है, पर ये उड़ सकता है नहीं, क्यों? क्योंकि एक वाटर के मॉलिक्यूल चार वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ पकड़ रखा है। अब जाओगे तो कहां जाओगे? बात समझ पाए? इसलिए वो गुड़े बात क्या, वही 4 वाटर के साथ फंसा रहता है, पड़ा रहता है, उन्हीं के साथ घूमता रहता है, तैरता रहता है। समझ पा रहे? बहता रहता है। तो कंडीशन गुड़े बात कर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से H2O तो लिक्विड है और H2S क्या है? गैस है। अब यही बात करें अपन HF में और HCl में। अब मैं बोलूं बताओ इनमें से लिक्विड कौन है और गैस कौन है? डेफिनेटली HF गुड़े बात करें क्या हमारे पास? HF लिक्विड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और HCl गुड़े बात कर क्या है? भी लिक्विड है। गुड़े बात कर समझ पा रहे हैं? HF में अपन अगर बोले एक HF की बात करो, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वहां ना हो तो वो गैस है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर बेटा बात करें वो क्या है? HCl भी गैस ही है, लेकिन देखिए वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड रेयर बन जाते हैं, इसलिए उसको भी अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करके, मैं हाई प्रेशर दे करके, लो टेम्परेचर दे करके फेवरेबल कंडीशन दे दूं तो बुरे बात करें HCl भी क्या बन जाता है बेटा? लिक्विड बन जाता है। HCl वैसे क्या है? गैस है, लेकिन बुरे बात करके मैं उसको कंप्रेस करूं तो वो क्या बन जाती है? लिक्विड बन जाती है, क्योंकि उससे हाइड्रोजन बॉन्ड के चांस बढ़ जाते हैं। मैंने आपसे कहा अमोनिया NH3 और PH3। NH3 क्या है? वैसे तो अमोनिया गैस है, लेकिन याद है हेवर प्रोसेस में अमोनिया को अपन ओपन किसके फॉर्म में करते? लिक्विड के फॉर्म में। कैसे? याद है आपको बुरे बात के, अपन टेम्परेचर कम करते, बुरे बात का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाते। प्रेशर कितना लेते अपन? 200 मेगा पास्कल। 200 मेगा पास्कल मतलब 200 गुणे 10 की घात 6 पास्कल। नहीं समझ पा रहे? ये 20 मेगा पास्कल बोल दो 200 से, नहीं समझ पा रही हो? बोल पा रहे कि नहीं बोल पा रहे? तो गुड़े बात करें 20 से लेकर 200 मेगा पास्कल के बीच में गुड़े बात करने का फोर्स लगता है, और इतना पास्कल यार कम है कि बहुत भयानक है, बहुत भयानक फोर्स है। टेम्परेचर 700 से 800 केल्विन कुछ अगर आपको याद है, गुड़े बात करें
तो कंडीशन गुड़े बात के इतना प्रेशर क्यों लगाया? क्योंकि अमोनिया में गुड़े बात के हाइड्रोजन बॉन्ड है पर H2 के कंपेयर में कम है, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपेयर में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम होती है। लेकिन अपन जब प्रेशर बढ़ा देते हैं तो वही हाइड्रोजन बॉन्ड पूरे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि अपने खुद प्रेशर लगा के अमोनिया को पास ला दिया ना, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बने थे वो अब और ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे तो एक अमोनिया दूसरा अट्रैक्ट हो जाएगा, और गुड़े बात कर फिर एक अमोनिया का दूसरा अट्रैक्ट होगा तो उसके उड़ने की चांस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर वो गुड़े बात में दूसरी तरफ फंसा रहेगा, यही डला रहेगा, बेचारा क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। हेबर प्रोसेस में आप अमोनिया लेते हो, ऑब्टेन करते हो, लेकिन अमोनिया को किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हो? गैस के फॉर्म में कि लिक्विड के फॉर्म में? लिक्विड के फॉर्म में। तो कोई पूछे बताओ बेटा बात कर अमोनिया क्या है, लिक्विड की गैस? अमोनिया गुड़े बात कर लिक्विड है, अमोनिया लिक्विड है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ पा रहे कि नहीं आ रहे? लेकिन हाँ, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो फिर वो गैस की तरह बिहेव करता है। आए समझ में? नोट करो उसको फटाफट फटाफट।